आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आपका दोस्त विकास शर्मा स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग एक खबर लेकर आए हैं। खबर है यमुना अथॉरिटी से रिलेटेड, जिसमें कि बहुत बड़ा फायदा होने वाला है सेक्टर 22D, सेक्टर 18-20 के निवासियों के लिए। और स्पेशली मैं कहूँगा जिन लोगों ने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और जो लोग बाहर रहते हैं, मतलब आप एनसीआर से जो लोग बाहर रहते हैं, दूर से जिन्हें आना पड़ता है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अब उन लोगों को एक लंबा चक्कर काट कर नहीं आना पड़ेगा। अक्सर क्या होता था कि जो लोग पंजाब से आ रहे हैं, जो लोग पलवल या मानेसर इधर से आ रहे हैं, तो उन लोगों को जब यमुना एक्सप्रेसवे पे आना पड़ता था, तो वो लोग या तो पूरा पेरिफेरल का सिरसा कट जाते थे, वहां से वो उतरते थे, या उन्हें किसी और रूट को लेना पड़ता था। लेकिन साथियों, अब क्या हुआ है, आपने देखा होगा जब भी आप यमुना एक्सप्रेसवे पर आते हैं, तो यमुना के ऊपर एक फ्लाईओवर, एक कह सकते हैं एक रोड जो क्रॉस कर रहा है, वो आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। अब तक उसका इंटरचेंज नहीं था। हालांकि यह 10 से 12 साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई। इसका कारण था कि वहां के जो फार्मर्स थे, जो उस इंटरचेंज बनने के लिए जगह चाहिए थी, उन फार्मर्स ने हाई कोर्ट में ये स्टे ले लिया कि भाई हमें एक्स्ट्रा कंपनसेशन चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर करेंगे, कि अतिरिक्त मुआवजे की मांग करी उन्होंने। तो जिसको लेकर ये इसमें चीजें डिले हो गई। हालांकि उस टाइम पे टेंडर भी छूट गया था, सारी मशीनरी लग चुकी थी, कई डंपर वहां पर मिट्टी गिर चुकी थी। अगर आप अभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर वो पुरानी मिट्टी गिरी हुई है अभी भी। और अब तो खैर नया प्लांट उन्होंने लगा दिया, जो एक मिक्सिंग प्लांट होता है, वो लगा दिया है। साथियों, इस जो रैंप बनने वाला है, मतलब जो इंटरचेंज बनेगा, ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा। अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आपका अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ है, जैसे आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है, इधर आपका कोंडली मानेसर पलवल तक ये जाता है। तो पूरा ये ईस्टर्न वेस्टर्न सब एक हो गए। और अगर हम यमुना की बात करें, तो यमुना एक्सप्रेसवे हमारा सीधा, जब आगरा आप उतरेंगे तो सीधा सीधा फिर आपका आगरा लखनऊ, उसी के साथ साथ आपके इस तरीके से ये बुंदेलखंडी, मतलब कह सकते हैं कि पूरी एक बहुत बड़ी परियोजना है, भारतमाला परियोजना, जिसमें कि तमाम सड़क नेटवर्क को एक ही माला में पिरोना है। तो अब कोई भी कहीं भी बैठा है, मतलब उसको ना सड़क मार्ग से कोई दूरी नहीं लगेगी। पहले मैं आपको एक हकीकत ये बताऊं कि जैसे मैं यहाँ का निवासी हूँ, अगर आपको जेवर जाना होता था ना, अगर आप परिचौक से जेवर जाएंगे तो आपको बाया चोला, झाझर, ककोड़, जेवर, तब आप, मतलब कहता हूँ कि जेवर जाने के लिए आपको 5-7 घंटे लग जाते थे। लेकिन अगर आपको अब जेवर जाना है, तो आप सीधे परिचौक से मात्र आधे घंटे में, मात्र 35 से 40 मिनट की दूरी पर आपका जेवर एयरपोर्ट है। आपका जेवर का जो एरिया है वो आपका आ जाएगा। तो जब से सड़क परिवहन दुरुस्त हुआ है, तब से बहुत सारी चीजें आसान हो गई। अगर आप अपने सेक्टर तक, अपने पॉकेट तक आना चाहेंगे, तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। इसके दो परिणाम है, एक तो आप स्वयं में बहुत ज्यादा वहां आसानी से जा सकते हैं, दूसरा कि जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी बाहर के व्यक्ति आएंगे, तो उनके लिए बहुत सुलभ हो जाएगा उन पॉकेट तक जाना। अच्छा खासा निवेश यहाँ पर आएगा जब इंटरचेंज बन जाएगा। और जो नियर बाई पॉकेट होते हैं, भाई कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी लोकेशन होती है। जैसे मान लो अब एयरपोर्ट आया, सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के आने से क्या हुआ, सराउंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ी। उसी तरीके से जब ये एयरपोर्ट आने से पहले यहाँ पर था यमुना एक्सप्रेसवे। जब इन गांवों के बीच से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे निकाला गया, तो आसपास की जमीनें एक्वायरिंग भी हुई। एक्वायरिंग होने के बाद लोगों को पैसा मिला। उसके साथ साथ यहाँ पर जो पास की नियर बाई जमीनें थी, वो महंगी हो गई। उसके बाद फिर एयरपोर्ट आया। एयरपोर्ट के बाद यहाँ पर ये स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी, ये मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर जैसे जैसे आ रही हैं, वैसे वैसे जो जमीन है, जो सेक्टर है, जो पॉकेट है, उनके रेट बढ़ रहे हैं। एक टाइम पे जब यमुना अथॉरिटी ने प्लॉट निकाले थे, तब 4750 का रेट था, आप सभी लोग जानते हैं, मतलब 4750 का सरकारी रेट था। और उस रेट में भी कोई भी यहाँ पर लेने के लिए तैयार नहीं था। मतलब लोगों को बुला बुला के प्लॉट दिए जा रहे थे कि भैया आ जाओ, ये करो, वो करो। और जिन्होंने ले लिया, उनको उनके साथ वाले कहते थे, अरे कहाँ जंगल में ले लिया भैया, फंस गए जाकर, क्या करोगे, वहां कुछ भी नहीं है। ठीक ऐसी कंडीशन लोग ग्रेटर नोएडा के बारे में कहते थे, नोएडा के बारे में कहते थे, क्योंकि ये सब ना एक जंगल थे। ये कीकर होती है, आप कीकर जानते हैं, जो कांटा होता है जिसपे, कीकर का ये पूरा जंगल था। तो लोग कहते थे कि अरे भैया वहां तो ऐसे होता है, ये होता है। और ये है, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के रेट को बढ़ने में। सरकारें बहुत ज्यादा इसमें रोल अदा करती हैं, इनडायरेक्ट वे में। उस समय क्या था, गुड गवर्नेंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखो, कोई भी उद्यमी आएगा, कोई भी व्यक्ति रहेगा, वो कहाँ रहेगा, जहाँ सुरक्षा हो, जहाँ परिवार की आसानी से हम लोग रह सके। अगर हम घर के बाहर कहीं घूमने भी चले जाएं, तो हमें ये डर ना हो कि यार कहीं घर का माल साफ ना हो जाए, या हम बच्चों को छोड़ गए कोई दिक्कत ना हो जाए। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं एक आम आदमी की, एक उद्यमी की, हर किसी के मन में रहती है।
तो उसी को देखते हुए अब गुड गवर्नेंस है, अच्छी सारी चीजें हैं, मतलब अपराध पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है और पुलिस भी काफी सक्रिय रही है हर चीज में। अगर कोई ऐसी गतिविधि करता है तो अगले चौक पे ही उसको, आप ही जानते हैं कि डेली पैर में गोली लगाई दी जाती है। तो योगी जी की सरकार में वाकई में काफी चीजें हुई हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनके नेतृत्व में भी बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। तो दोस्तों, जो प्रॉपर्टी का रेट है वो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अब जो यहाँ पर रेट है वो डे बाई डे बढ़ रहा है, मतलब 4750 मोटा मोटा भी हम लगाए तो 14-15 लाख रुपए का प्लॉट उस टाइम पे आज की डेट में 1,90-95 का हो चुका है। मतलब 2 CR तक को छूने वाली है ये प्रॉपर्टी। तो ये ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, सन 2000 में तो अथॉरिटी का ही फॉर्मेशन हुआ है। जिस अथॉरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, यमुना अथॉरिटी का फॉर्मेशन ही 2000 में हुआ है। उसके बाद ये 2006-7 में ये स्कीम निकाली है, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी का रेट सभी लोग कहते हैं कि 10 साल में डबल होता है। चाहे कोई भी जमीन हो, कोई भी प्लॉट हो, कहीं का भी हो, 10 साल में अपने उस खरीदे हुए रेट से डबल पहुंच जाएगी। लेकिन इसका कई गुना आपको मिल चुका है, मतलब 20-30 गुना आपको यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यमुना में निवेश करने के लिए। जिनका देखो अच्छा बजट है, मतलब जिनका बजट 1,90-95 2 CR के अप्रोक्स है, तो वो लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 300 में ही जाइए। आप आने वाले अगले समय तक बहुत अच्छा जो रेवेन्यू है यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। जिनका कम बजट है उनके लिए सबसे अच्छी चीज, भाई जिनका बजट मान लो 40-50 लाख के नीचे नीचे है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है आप किसान कोटा में जाइए। कोई भी डर नहीं है, सारी चीजें सेफ है। अच्छी जो एग्रीमेंट होगा वो रजिस्टर्ड होगा, अथॉरिटी में जाके होता है, बायोमेट्रिक होती है कि कोई भी अगर लोगों के क्वेश्चन होते हैं भाई किसान मुकर जाता है सब चीज, तो कुछ नहीं होता है। अगर आपको वाकई में इसके बारे में जानना है तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल समझा दूंगा किसान कोटा के बारे में भी, कि क्या क्या और चीजें होती हैं और कैसे कैसे आप उसमें सेफ और लीगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, फार्मिंग लैंड है, किसान कोटा में बता ही रहा हूँ क्योंकि जो अथॉरिटी की चीज है। देखो, मैं बिल्डर के बारे में नहीं कहूंगा कि भाई आप जो यमुना के स्पेशली जो मैं बात करूं, बिल्डर इन द सेंस मेरा जो एक्वायरिंग लैंड पे कॉलोनी काट रहे हैं। देखो भाई, कोई आबादी की जमीन पे काट रहा है तो वो सेफ है। अगर कोई लैंड ग्रामीण आबादी की है तो वो सेफ है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि हम 100 बीघे में कॉलोनी काट रहे हैं 150 में, तो भाई 150 बीघे तो कहीं बची नहीं है। अगर मोटा मोटी अंदाजा लगाए तो 150 बीघे में तो सेक्टर 18 कटा हुआ है, मतलब सेक्टर 18 100-150 बीघे की जमीन पे है। तो आपको लगाओ अंदाजा कि कितनी बड़ी लैंड वो होगी। तो यमुना में ऐसी कोई लैंड नहीं बची है जो एक्वायरिंग से बची हुई हो। ठीक है, यमुना ने मोस्ट ऑफ द लैंड जो है अपने नोटिफिकेशन एरिया में है या उसकी एक्वायरिंग प्लानिंग में है। 2031 में होगी, नहीं तो 2041 में आएगी। तो जो आबादी की लैंड है, जैसे मान लो किसी ने 5 बीघे में काट दी, 7 बीघे में काट दी और आबादी के पास की लैंड है, तो वो बचेगी, वो सेफ है, लीगल है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े तौर पे मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं, मैं शायद उनके नाम आपको अभी मैं सर्च करके बता दूंगा, बाद में आप ले सकते हैं। तो वो उन्होंने बाहर के लोगों से लेके आपका 8,000 से लेकर 15-20 हजार रुपए पर गज तक की जमीन उन्होंने यहाँ बेची हुई है, प्लॉट बेचे हुए हैं, जिनको यमुना अथॉरिटी का एक दस्ता है, एक टीम बनाई हुई है जो उनको डिमोलिश कर रही है। तो ऐसी जगह लेने से भैया बचे, चीजें देखो सेफ सिक्योर खरीदे। भाई क्या होगा, अभी आपने अपनी पाई पाई जोड़ के 20,000 रुपए गज में या 15,000 रुपए गज में कोई चीज ले ली, ठीक है। अब कल को रेट तो बढ़ नहीं है, आपके प्लॉट की या बराबर वाली जमीन की या कहीं के भी प्लॉट की कीमत होगी लाख रुपए, और आपने भी ये सोचा कि मेरे भी इसके लाख हो जाएंगे। लेकिन वो जब डिमोलिश होगा ना, और फिर आप ना तो दूसरी जगह खरीद पाएंगे, और आपकी जमा पूंजी, और सबसे बड़ी बात, जमा पूंजी के साथ साथ आपके सपने जाते हैं। जब एक घर बनता है, जब मैं अपनी बताऊं कि हमने कभी घर बनाया था छोटे छोटे, मम्मी के पापा के साथ लग के जब हम लगे थे, तो एक एक ईंट में भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब माँ बाप घर बनाते हैं ना, जब आप अपने लिए घर बनाते हैं, तो आपकी एक एक ईंट में आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। एक एक जब आप उसमें साज सज्जा करेंगे ना, तो उसमें आपकी फीलिंग्स होती हैं। तो इंसान पैसा दोबारा कमा लेगा सारी चीजें आ जाएंगी यार, मेहनत करेंगे तो सब चीज हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं हम कर सकते। लेकिन वो इमोशंस, वो सपने, वो जो जो भावनाएं हमारी वहां जुड़ी हुई हैं, वो कैसे हम दोबारा लाएं। और जब वो टूटती है सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है, मतलब हमारा विश्वास टूट जाता है। तो भैया पहले ही जांच पड़ताल कर लो। देखो, विश्वास तभी मजबूत बनाओ जब आप कागज में मजबूत हो जाओ। आप अपने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी कोई भी अगर क्वेरी है, मेरा नंबर मेंशन है, आपको लगता है ना मैं वहां प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ भैया, आप 10 बार पूछो। अगर आप बिल्डर से नहीं पूछ रहे, आप उस व्यक्ति से नहीं पूछ रहे, ऑनर से, आप मुझसे पूछ लो कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मैं वहां प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, थोड़ा मुझे सजेस्ट करो। आप बाहर से, आप मेरे पास ऐसी भी कॉल्स आती है, एनआरआईज है, कि भाई मैं बाहर से आया हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उस दौरान हमारी बहस भी होगी, मतलब तीखी बहस भी होनी चाहिए बात में। लेकिन जो नरेशन है, जो हमारा निर्णय, वो अच्छा होना चाहिए।
अगर आप बहुत ज्यादा बात करने के बाद, लड़ाई करने के बाद आपका निर्णय बढ़िया आया ना, तो समझो आप बेस्ट है। पहले लड़ लो, लेकिन बाद की लड़ाई बड़ी दुखदाई होती है। तो बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास, ये अथॉरिटी अथॉरिटी के। मेरे पास विलास के भी ऑप्शन हैं, जो अथॉरिटी के ही मतलब नियर बाय लोकेशन पे, टॉप अच्छी लोकेशन पे ग्रेटर नोएडा की। तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ, 70111510 मेरा नंबर है, विकास शर्मा मेरा नाम है। आप मुझे कमेंट, मुझे व्हाट्सएप, मुझे इंस्टा, मैं इंस्टा भी मेंशन कर दूंगा, वहां पर भी आप कर सकते हैं। इवन वहां पर भी मैं शॉर्ट्स डालता रहता हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका दोस्त विकास शर्मा आपकी सभी सवालों का जवाब दूंगा। यदि कोई ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब हम अभी नहीं दे पा रहे हैं, या हमें लगता है कि ये, तो उस पे हम लोग मिल के R&D करके एक नई चीज निकालेंगे। क्योंकि आप लोग फैमिली, और फैमिली का काम होता है कि एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद अच्छी चीजें निकालना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।